को मिला है। डीएलएफ हो, प्रेस्टीज हो, ओबरॉय रियल्टी हो, गोदरेज हो, अक्रॉस द बोर्ड सभी स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दी है। निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स इस लिहाज से करीब 4% भागा है। वैसे इस साल अगर आप देखेंगे 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर बन चुके हैं। अब क्या ट्रिगर्स हैं और जेफरीज स्पेस को लेकर कितना बुलिश है, यातिन हमारे साथ हैं बताने के लिए कि यहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यातिन। तो हर्षदा, जैसे कि आपने कहा, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहा है रियल एस्टेट इस कैलेंडर ईयर में, और ईयर टू डेट 20% से ज़्यादा के रिटर्न आज भी सबसे टॉप गेनिंग सेक्टर में से एक है रियल एस्टेट। ऑब्वियसली हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में देखे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से प्री सेल्स नंबर आया है, और Q4 में भी आपको प्री सेल नंबर्स यानी बुकिंग का जो नंबर है वो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, ऐसा ब्रोकरेजेस मान रहे हैं। जेफरीज और एंटी की रिपोर्ट जो हमने देखी है, यहाँ से जानकारी ये मिल रही है कि Q4 एक रिकॉर्ड क्वार्टर हो सकता है प्री सेल्स के लिए, काफ़ी सारी रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। ऑब्वियसली अगर हम पहले टॉप 7 सिटीज़ की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ लगभग 20% होगा, और हम टॉप टियर मार्केट्स जो देखें इंडिया के, यहाँ एवरेज 10% से ज़्यादा की हमने प्राइस हाइक भी देखी है रियल एस्टेट के दामों में। तो आप फ्लैट खरीदने जाएँ, ऑफिस खरीदने जाएँ, वो पिछले साल के मुकाबले महंगा ही मिला है। सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और लोधा की, क्योंकि इन दोनों के रिकॉर्ड Q4 प्रीसेल नंबर्स आने की उम्मीद है। इनफैक्ट अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो Q4 में 30% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ आपको आती हुई दिखाई पड़ सकती है। जेफरीज के मुताबिक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इस बार लगभग 5,500 करोड़ रुपए की प्री सेल्स का फिगर पोस्ट कर सकता है। इसके अलावा लोधा और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे काउंटर्स में भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 4,000 करोड़ से ज़्यादा का प्री सेल नंबर आ सकता है। ओबरॉय रियल्टी का भी एक रिकॉर्ड 2,000 करोड़ का प्री सेल नंबर्स इस क्वार्टर में आना चाहिए। अगर हम मुंबई मार्केट की बात करें तो ऑब्वियसली 2 करोड़ से ज़्यादा के जो फ्लैट्स हैं, इनकी मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इनफैक्ट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स के लिए। और अगर हम साउथ मुंबई की बात करें तो टाइट सप्लाई के कारण यहाँ दाम जो है 80,000 से 1.25 लाख रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से हो गए, जहाँ तक कि नए लॉन्चेस का सवाल है। अगर हम लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात करें, जिसकी जनरली चर्चा बहुत हो रही है लिस्टेड कंपनीज को लेके, तो थोड़ी समय पहले अर्शदा ने सेंचुरी टेक्सटाइल्स के बारे में बात की। इनका जो प्रोजेक्ट है बिरला नियारा जो वर्ली में है, और बिरला वाल्केश्वर, यहाँ प्रतिशत बहुत ज़बरदस्त मिला। इनफैक्ट 30 से 32 करोड़ रुपए तक के भी फ्लैट इन्होंने बेचे हैं इस क्वार्टर में, बुक किए हैं। प्रेस्टीज के नए प्रोजेक्ट, सनटेक मलाबार हिल प्रोजेक्ट, ओबरॉय का जो वर्ली प्रोजेक्ट है 360 वेस्ट, यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त प्री बुकिंग देखने को मिल रही है। तो Q4 का जो प्री बुकिंग डेटा है और जिस हिसाब से मांग फर्स्ट हाफ में बढ़ने की उम्मीद है FY25 के, तो शायद रियल एस्टेट स्टॉक्स इसीलिए आज के सत्र में फायर अप कर रहे हैं। ओके, रियल्टी काउंटर्स में एक जोरदार तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत मजबूत है, एक मजबूत फाउंडेशन पर ये काउंटर्स डेफिनेटली खड़े हैं। चार्टी के लिए अमित, अगर आपने कुछ पिक करना हो, क्योंकि विकल्प कई सारे हैं, किसकी तरफ आपका रुझान ज्यादा है रियल एस्टेट में? जी मैम, सारे स्टॉक्स काफी अच्छा यहाँ पे हमने रन अप देख लिया है, बट इफ आई हैव टू पिक समथिंग, मैं डीएलएफ को अभी भी पिक करूंगा, बिकॉज ये अभी 52 वीक हाई की तरफ ऑलमोस्ट बन रहा है यहाँ पे। उस हिसाब से हमने रन अप नहीं देखा, और स्कोप काफी एक राउंडिंग पैटर्न से स्टॉक बाहर आ रहा है। 946 के लगभग डीएलएफ का प्राइस है, इसे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 930 एंड टारगेट्स ऑफ 980 एंड 1000। तो डीएलएफ में एक अपॉर्चुनिटी। शरद, आपकी पकड़ में कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर करेगा यहाँ से आगे, अगर इसी रन रेट को इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, रन रेट तो अक्रॉस द बोर्ड ही ठीक रहना चाहिए रियल एस्टेट का, बट वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से बड़े नामों में मेरे हिसाब से शोभा और ओबेरॉय बढ़िया नाम है, और वैल्यूएशन कंफर्ट रहना चाहिए। दोनों ही मेरे हिसाब से 18 से 20 के 2 साल फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे मिल रहे हैं, जहां बाकी जो बड़े स्टॉक्स हैं वो करीब 45-50 टाइम 2 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है ओबेरॉय और शोभा बेटर होने चाहिए। और अगर छोटे नाम में जाना है तो रिसेंटली वो लिस्टिंग हुई थी सूरज एस्टेट, मोस्ट प्रोबेबली एक कंपनी है जो आज तो बढ़ी है काफी 20%, लेकिन वो इसके बावजूद भी मेरे हिसाब से फॉरवर्ड नंबर्स पे 2 साल फॉरवर्ड के नंबर्स पे 10 टाइम पे ही अवेलेबल है। तो ये एक बढ़िया बेट हो सकती है अगर कोई छोटी कंपनी खोज रहा है तो। और बड़ी कंपनीज में शोभा और ओबेरॉय रियल्टी मेरे हिसाब से बढ़िया बेट्स।